हेलो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम वाक्य किसे कहते हैं, इसके कौन से अंग हैं और कितने प्रकार हैं, इस बारे में जानेंगे और वाक्य रचना करना सीखेंगे। तो बच्चों, उससे पहले हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, जैसे ल प्लस ड़ प्लस का बराबर लड़का, क प्लस म प्लस ल बराबर कमल। यदि हम क प्लस ड़ प्लस ल काड़ल या ल प्लस म प्लस क लमक कहें तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए शब्द बनाते समय वर्णों का सही जगह प्रयोग करना चाहिए। शब्द का वह व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित अर्थ भाव स्पष्ट करे वाक्य कहलाता है। ध्यान दीजिए बच्चों, वाक्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है, जैसे बच्चे फल खाते हैं, मतलब बच्चे कर्ता, फल कर्म और खाते हैं क्रिया। वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, कर्ता और क्रिया। वाक्य के अंग, वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। उद्देश्य और विधेय दोनों को मिलाकर कोई वाक्य पूरा होता है। वाक्यों में दोनों अंगों में से कोई भी अंग ना होने पर वाक्य अधूरा रह जाता है और उससे कोई भी बात स्पष्ट नहीं होती है। उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, जैसे सुमित कक्षा में प्रथम आया है, कणिका कपड़े धो रही है। वाक्यों में सुमित और कणिका उद्देश्य हैं, क्योंकि इनके विषय में ही बातें कही जा रही हैं। ये दोनों ही वाक्य के कर्ता भी हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि वाक्यों का कर्ता ही उसका उद्देश्य होता है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, जैसे सुमित कक्षा में प्रथम आया है, कणिका कपड़े धो रही है। वाक्यों में सुमित के विषय में बताया गया है कि वह कक्षा में प्रथम आया है और कणिका के विषय में बताया गया है कि वह कपड़े धो रही है, अतः ये दोनों बातें ही विधेय हैं। वाक्य के भेद, वाक्यों के इन दो आधारों पर अनेक भेद किए जाते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 3 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 4 निषेधवाचक वाक्य, नंबर 5 इच्छावाचक वाक्य, नंबर 6 संदेहवाचक वाक्य, नंबर 7 संकेतवाचक वाक्य, नंबर 8 विस्मयादिवाचक वाक्य। आओ प्यारे बच्चों, अब हम कुछ वाक्य पढ़ते हैं। मोहन पढ़ रहा है, पतंग उड़ रही है, खरगोश गाजर खा रहा है, मैं एक लड़का हूँ, पूजा खाना खा रही है, बंदर पेड़ पर बैठा है। अब प्यारे बच्चों, हम एक गतिविधि करेंगे, वाक्य रचना।